हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाय, मैं हूँ अवनीत कौर एंड डू सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ करण's यूट्यूब चैनल। एक है प्रिंसिपल प्रोफेसर ऑफ एक्टिंग और एक जिनके बगल में खड़े हो तो आपकी फॉलोइंग ऐसी बढ़ जाती है कि आप खुद स्टार बन जाते हो। नवाज भाई और अवनीत, कैसे हो आप दोनों? मजे कर रहे हो लाइफ में? बहुत मजे किए। बहुत बहुत माने बहुत मजे कर रहे हो कि सिर्फ मजे कर रहे हो? बहुत 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 मजे कर रहे हैं। और आपके कितने बहुत है भाई? मेरे कम मजे, इनसे कम है। इनसे कम क्यों है भाई? ऐसे मत बोलो यार। अरे इनके बहुत मजे हैं। अरे सर, अभी जितने ये मजे करके आ रही हैं। माने आप ऐसा क्या कारनामा करके आई है कि आपको लगता है कि इन्होंने बहुत मजे किए? सर, अगर खाना खाने को आप मजे कह सकते हैं तो मैंने वही किया है। अब खाना खाती है? खाना खा के आई। अगर घूमने को आप मजे कह सकते हैं अरे तो यार, ये मुझे कि माने घूमती रहती है क्या सर, कि घुमाती रहती है? ये दोनों करती हैं। आप ज्यादा घुमाती हो कि घूमती हो? मैं खुद को घुमाती हूँ बहुत, इधर उधर ट्रैवल करना मुझे पसंद है बहुत। और हमारे भाई को नहीं घुमाते हो आप? अरे हम क्यों कबाब में हड्डी बनी? किसके साथ सर? इसके साथ मतलब हड्डी बनते हो तो कोई उस साइड भी तो होना चाहिए, कोई इस साइड भी तो होना। इनका फैमिली मसला है। मम्मी पापा जाते हैं साथ में। एग्जैक्टली देखो, ही इज ऑल्सो अ सेवियर। मैं समझ गया नवाज भाई, बहुत सालों से जानता हूं भाई। बट ये देखो, ये जो मैं बॉन्डिंग देख रहा हूं आपकी बहुत जबरदस्त है। पर जब कंगना मैम आती थी सेट्स पर, घबरा जाती थी उनके ऑरा के साथ कि नहीं? मैम तो है ही, एज आई कॉल हर द वॉरियर क्वीन। एक्चुअली शी इज़ लाइक, शी हैज़ सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बट शी इज़ सो पॉजिटिव। ये भी उनके में एक चीज़ है, लोगों को लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये है, बट साथ ही साथ उनके बहुत ही एक ना पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करती हैं वो जहाँ पे भी वो जाती हैं। तो आई थिंक द मोमेंट शी कम्स ऑन सेट, द वाइब ऑफ द सेट बिकम्स सो पॉजिटिव एंड सो ईजी फॉर अस टू वर्क। मैंने अंदर के सूत्र कहते कि आपने कम से कम 40 फिल्में साइन कर ली है कंगना के साथ, इज दैट ट्रू? हाय, बस आपके मुंह में घी शक्कर। या अभी तो नवाज भाई कह रहे थे कि मुझे अगले प्रोजेक्ट्स में ले या ना ले, अवनीत को जरूर ले रहे हैं। ऐसा बोला सर ने? हाँ, ये इनसाइडर तो मुझे भी नहीं आया। थैंक यू बताने के लिए। बोला कि ये भी अमाउंट तक बता रहे थे कि कंगना कितना दे रही है हर फिल्म के लिए आपको। अरे बस उनका प्यार ही चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, पैसा नहीं चाहिए? जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वहां पे देखिए, इनको पैसे नहीं चाहिए। इनको पैसे नहीं चाहिए, हमको पैसे चाहिए। सर, आपको प्यार चाहिए कि पैसा? हैं? आपको प्यार चाहिए कि पैसा? सर, हमें तो प्यार चाहिए। ओह, सच में? पैसा है, पैसा है, अब हो पैसा गया। नहीं चाहिए। अब प्यार चाहिए। हमें प्यार चाहिए आपका। मेरे से? मैं ही बचाऊं प्यार देने के लिए भाई? मैंने आपकी तमन्ना ये कि हम सिद्धार्थ कन्नन आपको प्यार दे। देखिए, इंसान इंसान से ही प्यार करता है। वो तो है, पर प्यार आज- बांटना कहते चाहिए। हैं ना, गाना है ना, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ भाई, वो मैं देख रहा हूं। जी बिल्कुल सही कहा। और लोग जानवरों से भी प्यार करते हैं आजकल से। बिल्कुल, प्यार तो प्यार होता प्यार है। प्यार है, जी हाँ। प्यार हर जगह होना चाहिए। प्यार की फिलॉसफी चल रही है यार। आपने जो अंग्रेजी में बतियाया है ना भाई, ट्रेलर में नॉन स्टॉप, वो लाइनें बोलने में मैंने ऐसे ही हो गया कि मैंने परिश्रम करना पड़ा। देखिए, परिश्रम तो हर जगह करना पड़ता है, हिंदी बोलने में परिश्रम करता है, लेकिन अगर अच्छे से बोला जाए उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, कभी आपको होता ना हमारे इंडस्ट्री में कि अगर आदमी अच्छा अंग्रेजी बोले तो माने कुछ वजूद है। कभी कभार होता है परसेप्शन कि आप मार दे 2-3 एक्सेंट, हाउ यू डूइंग फाइन, ये सब ठीक है, वो सब। आपको कभी अंग्रेजी पर जज किया गया? हाँ, किया तो गया, बट हमने होने नहीं दिया। हाँ, एक लैंग्वेज है, आए तो अच्छा है। मतलब इससे कोई आपकी अकल के बारे में नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आपकी, अगर आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो तो आप अक्लमंद भी हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे क्या होता था, जब स्कूल में एनएसडी में हम लोग, हमारी टीचर आती थी इंग्लिश में, जब वो सवाल करती थी तो हम लोग हिंदी में बताते थे उनको, और बराबर में बैठा हुआ कोई बंदा जो मैंने बोला, जो आंसर मैंने किया, उसको वो सिर्फ इंग्लिश में बोलता था, तो उसका वेटेज ज़्यादा हो जाता था। तो मैं बोलता था यही तो मैंने बोला, लेकिन हिंदी में बोला है मैंने। ऐसा होता है कभी कभी, वजूद आ जाता है, नहीं, और मतलब कभी एक हाँ, वेट आ जाता है। वेट, पर वो गलत बात है ना भाई। बिल्कुल गलत बात है, ऑफ कोर्स। ये आपके साथ भी होता है?
नहीं मतलब ऐसा हुआ तो नहीं कभी नहीं। मुझे पहले नहीं आती थी इंग्लिश जब मैं शिफ्ट हुई हूँ मतलब मुंबई, बट धीरे धीरे मैं भी पढ़ी और स्कूल में मैंने सीखी इंग्लिश और मराठी भी थोड़ी थोड़ी। तो पहले आपको अंग्रेजी नहीं आती थी मुंबई आने से पहले? नहीं, आई वॉज अ लिटिल वीक, लाइक आई वॉज मैं पंजाब से हूँ तो वहाँ पे स्कूलिंग में आई डोंट थिंक कि इतना मुझे इतने अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश आती थी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम था। बट फिर आई थिंक एक और चीज़ ने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, इतने सारे लोगों के सामने जब आपको परफॉर्म करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ ही जाता है अंदर। तो और बाबा एक चीज होता है, सक्सेस के बाद आप कुछ भी बोलो, आप इंग्लिश चाइनीज में भी बोलो तो लोग बोलेंगे क्या इंग्लिश बोला है, आप चाइनीज इंग्लिश में बोलो तो लोग बोलेंगे क्या बोला है। सक्सेस के साथ इर्द गिर्द सब लोग हाँ बोल देते हैं, हाँ या ना सर। और इंग्लिश में ना भी बोलो तो भी मतलब बैठा जाता है। है कि नहीं? मैं इंग्लिश में चुप रह सकता हूँ, ये टैलेंट है। ये मेरे And sir, I can walk English, I can talk English because English is a very funny language. funny language. Yes, very funny. यार अवनीत, अगेन एक बहुत अच्छा डायलॉग है फिल्म में, बिग रिस्क बिग लाइफ, नो रिस्क नो No लाइफ। life. क्या लाइन! तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा है लाइफ में? सबसे बड़ा रिस्क, ओए होए, आई थिंक ओए होए भी बहुत स्वीटली बोलती हैं आप, क्यों नवाज भाई? ऐसे नहीं तो गाना गा रही है। आहा, सुगम संगीत लगा, बोलिए बोलिए ओए। हाँ ओके ओए होए। आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क मेरे लिए रहा है मुंबई शिफ्ट होना, बिकॉज पता नहीं था एक्चुअली, पूरी फैमिली शिफ्ट हुई, सो माई डैड ऑल्सो शिफ्टेड हिज होल बिजनेस हियर एंड एवरीथिंग हियर फॉर मी, सो आई थिंक दे ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो वाज द बिगेस्ट रिस्क कि आगे क्या होने वाला है। तो कितने उम्र में आप यहाँ शिफ्ट हुई थी? आई वाज 7 years old। तो उसमें 7 साल में थोड़ी कोई सोचता कि इतने उम्र में क्या होगा, ऐसा सोचा आपने 7 साल की उम्र में? उन्होंने तो सोचा होगा ना, बिकॉज उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ना टू शिफ्ट, बिकॉज उनका काम छूट गया ना पीछे, सो आई थिंक उनके लिए तो हुआ होगा, बट फॉर वो आपके लिए शिफ्ट किए या दे शिफ्टेड हियर फॉर मी, सो ताकि आप एंटरटेनमेंट में आ सकें? जी, ताकि मैं ऑडिशंस दे सकूं, और पता नहीं उस टाइम तो कुछ श्योर भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि कुछ मिल गया है बहुत बड़ा कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बट एक ही था कि मे बी लेट्स जस्ट ऑडिशन अ फ्यू यू नो रोल्स एंड देखते हैं कैसा जाता है। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क इन माय लाइफ टू टेक, यू नो, दैट रिस्क टू शिफ्ट फ्रॉम माय होम टाउन टू मुंबई। और क्या है, मुंबई को आपने कॉन्कर किया है, 33 मिलियन लोगों को कॉन्कर किया है सर। यहाँ से 32 तक बोलने में, नंबर गिनने में तकलीफ होती है, 33 मिलियन पे है सर। इनफैक्ट मैं एक डायरेक्टर से बात कर रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक स्क्रिप्ट नरेट कर रहे थे बहुत बड़े एक्टर को, और वो एक्टर है ना, उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं है तो बोले मैं सुसु करने जा रहा हूँ, और वो लौटे ही नहीं सुसु से, जेन्युइनली। ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट नरेट किया, आप ना नहीं बोल पा रहे और आप कट लिए? नहीं, मैं कटता तो नहीं हूँ मैं, हाँ, बट सुनता हूँ, उसके बाद अगर नहीं ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो फिर दूसरे बहाने लिए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं कि बिजी हैं, थोड़ा सा और काम करते हैं, अगर उसको लग रहा है कि कि भाई इनके साथ करनी है तो फिर मेरे साथ बैठना पड़ेगा, उस पर अच्छे से और काम करना पड़ेगा उस स्क्रिप्ट पे। मैंने आप स्वीटली कटाते हो? हाँ मैंने दिल से कटाते हाँ, जोर का झटका धीरे से जो है, हो? जोर का झटका धीरे से लगे? हाँ, हमेशा। क्या बात है यार। बट अवनीत, ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि आप 33 मिलियन पर है सोशल मीडिया पर, बहुत भारी भरकम है, ऐसा कभी हुआ कि इसमें इतना सोशल मीडिया में दिखती है तो फिल्में इनको देना चाहिए, सोचते 4 बार, ये हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है कभी, बट यू नो, बिकॉज आई कम विद अ लॉट ऑफ following of my own, that those fans have been there since a really long time and they've seen me grow on Instagram, grow from a, you know, kid to a girl and a woman, and I think they are so connected to me, so they bring a lot of power, like I bring a lot of, yeah, my own fan army with me, so I don't think that's a disadvantage. I don't think कि उसको इस तरीके से देखना चाहिए। तो ये भी मेरी एक अपनी फैमिली है, that I call them Avneetians, as you know, and I love the way they love me and they support me so much, so I don't think that's a problem, you know. बट नवाज भाई, आपने इनको फॉलो किया कि नहीं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल करता हूँ मैं। सच में? हाँ, फोन दिखाइए। मेरे पास नहीं है अभी। मैं सर दिखाता हूँ नहीं आपको। चलाते अपना, बिल्कुल मैं फोन नहीं, मैं चलाते। देखता नहीं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में इतना ज़्यादा मैंने अभी तक देखा नहीं इनका कंटेंट। इनका देखता रहता हूँ, वो तो मैं दिन भर देखते रहते हैं। हाँ यही काम है बस।
कि अवनीत कौर का दिन भर देखो। नहीं, आजकल तो देखना पड़ता है क्योंकि क्या डालें क्या है, ये तो मैं भी डाल लेता हूँ ये वो टाइप। मैं सर को थोड़ा थोड़ा मैं बोलती रहती हूँ, सर अरे आपने ऐसे किया है, अरे ऐसे कर दो सर, मुझे इसका वो भेज दो, इसका ये भेज करना दो। पड़ता है ना। तो मानिए आप इनको सिखा रही हैं। सिखा मतलब थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बता रही जैसे हैं। बता रही हूँ, सिखा भी दूंगी, क्या 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 फर्क पड़ तो रहा है? मुझे को क्या प्रॉब्लम, मुझे भी सिखा दे तुम्हें भाई। क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको भी मुझे सिखा भी मैं सीखूं, मेरी मर्जी, इनसे सीखूं मैं उनसे सीखो। हाँ, तुम्हारे से तो सारी गलत चीजें सीखी मैंने, कम से कम कुछ अच्छी चीजें इनसे तो सीख लूं। मेरे से क्या गलत चीज सीखी है? अरे मुझे बिगाड़ा तुमने, मेरी लाइफ की बैंड बजवाई तुमने। अरे मैंने कि सबके सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा। ये लो सर, वेरी नाइस सर फॉर्म में है मेरे भाई। हाँ, एब्सोल्युटली। क्या बात है, क्या बात। मैंने सुना इस फिल्म में शायद इरफान भाई होने वाले थे, राइट? हाँ, क्या क्या टेक अवे था इरफान भाई से जब आपने काम किया था? हमने तो बहुत सारे 2-3 काम ऐसे कि जो रिलीज नहीं हुए। एक फिल्म की थी मेरिडियन लाइन, उसमें हम दोनों भाई बने हुए थे, बड़ा भाई छोटा भाई बने हुए थे। हाँ। फिर एक सीरियल किया था हमने साथ में, वो भी नहीं आया। तो बहुत सारे काम आए, बहुत सारे नहीं आए काम। तो अच्छी बॉन्डिंग कई सालों तक का साथ रहा उनका। और एक फिल्म उन्होंने मेरे लिए डायरेक्ट भी की थी, मैं हीरो था उसमें। हाँ? हाँ, वो निकली क्या? और निकली, लेकिन वो बीबीसी की फिल्म थी वो। फिर उसको एपिसोडिकल तरीके से टीवी पे डाल दिया था। अलविदा नाम था उसका। तो आप कहते हो कि क्या उस वक्त भी आप कह सकते हो कि इरफान भाई और आप भाई जैसे थे? बिल्कुल, हमेशा मेरे बड़े बड़े भाई की तरह रहे वो हमें। हाँ, घर वाह। पे आना जाना ये सब रहता था। इवन देहरादून में मैं घर था, वहाँ पे भी हम लोग मिलते थे। मेरा घर है, एक मेरे भाई का घर है, वहाँ पे भी मिले हम लोग। तो बहुत जगह जहाँ पे भी हो सकते थे मिलते थे हम लोग क्योंकि काम भी बहुत किया है ना साथ में। हाँ। अवनीत, आप लीड है फिल्म में। हमारा एक कॉमन दोस्त है सिद्धार्थ निगम, वो भी अभी किसी का भाई किसी की जान में बहुत बड़ा अच्छा रोल किया उन लोगों ने। तो देखा आपने वो फिल्म, मौका मिला? मैं उस टाइम पे अपनी दूसरी पिक्चर के लिए शूट कर रही थी, तो सिद्धार्थ ने मुझे बुलाया था स्क्रीनिंग पे, बट आई कुड नॉट बी देयर। आई वाज शूटिंग इन भोपाल दैट टाइम फॉर माय सेकंड फिल्म, बट आई कुडंट बी देयर। आई विश आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, बट आई हैव हर्ड सच गुड। यार उसके एक्शन सीक्वेंसेस ही इतने कमाल करता है, वो तो सबको ही पता है। तो आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट हिम ऑन दिस रियली ह्यूज सक्सेस। वाह, इनफैक्ट देखो, मुझे मेरा फुल टाइम जॉब क्या पूछिएगा, सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं हैशटैग सिड नीत यानी सिद्धार्थ निगम और इनका, और उसको रिप्लाई करना मेरा 24 घंटे में से 20 घंटा चले जाता है सर, कि इन दोनों के पेयरिंग इतना प्यार है, इतना प्यार है। व्हेन डू वी सी सिड नीट टुगेदर? I hope we get a project. I would love to work with him definitely. कोई अच्छा स्टोरी, कोई अच्छा स्क्रिप्ट आए तो मैं चाहूंगी उनके साथ काम करना वापस एक बार और। क्या बात है। अच्छा भाईजान, अभी मुझे बताइए कि हमारे साथ तो हम लोगों ने बात की है कंगना के बारे में। ऑब्वियसली मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, लोग कहते हैं कंगना का ऑरा, बट आई फील जब वो हंसती है ना, वो एक्चुअली एक 16 साल के बच्ची की तरह वो हंसती है एक्चुअली। उनके अंदर एक कॉलेज का एक लड़की जो है वैसे है, वो आपने भी नोटिस किया? हाँ, एक बच्चा है उनके अंदर, है ना? वो आता है, खिलखिला के आता है। खिलखिला के आता है। खिलखिला के आ जाता है। हाँ। क्या बात, क्या आप बिंदास चीजें कंगना को बोलते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माने ये भी बोलते हो कि ये पसंद आया नहीं पसंद आया, हाँ हाँ बिल्कुल। और वो भी आपको बोलते हैं? वो क्या है, दो क्रिएटिव लोग हैं, अगर आपस में बात कर रहे हैं, या टीम है, जिस तरह हम लोग बातें करते थे कि हम लोग अगर कुछ आ जाता था ऐसे करके दिखाऊं क्या ये वो, तो हाँ वो होता है स्क्रिप्ट के दौरान, वो जब रिहर्स कर रहे होते हैं होती हैं वो चीज़ें। तो माने कोई भय नहीं, लेकिन लोगों कहते हैं अरे यार कंगना से आप कुछ नहीं कह पाओगे। मैंने कहा यार इतनी स्वीट है उसकी तो कुछ भी कह सकते हो आप। बिल्कुल। एक रोल तुम्हारे करियर में जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है अवनीत, तुमने इतने टाइम से काम किया ऑब्वियसली, एक रोल जो तो हमेशा कोई मजा आता है जब भी सोचती हूँ उसके बारे में? ऐसा एक रोल तो नहीं मैं बोल सकती, बहुत सारे रहे हैं। यास्मीन इतना पसंद किया लोगों ने, इतना कल्ट फॉलोइंग हो गई उसकी, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती आई थिंक। और उसके लिए मैंने भी बहुत प्रेप्स किए थे उस टाइम पे। मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी थी, क्या क्या नहीं सीखा था उस रोल के लिए। तो आई थिंक यास्मीन का रोल बहुत रहेगा मेरे दिल के करीब, और एक टीकू का रोल बहुत दिल के करीब है। और नवाज भाई, आपका एक रोल जो आप कहते हो यार ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा? मेरे दिल के करीब रहेगा, दिल के करीब तो फिलहाल यही, मतलब जो फिल्म प्रमोट कर रहे हो वो दिल के करीब है, ये है रोल। हाँ,
क्या बोलूं, दिल के करीब मेरा कौन सा था, मंटो था दिल के करीब। वो क्या दिल के करीब क्या था, मैं ही था एक्चुअली वो। मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन किया नहीं था उसमें एक्चुअली मंटो में। वो आप तो ही होता है ना कि एक्टिंग करनी, मुझे एक्टिंग नहीं की, मैं ही था एक्चुअली वो। ये जो रोल आप कर रहे हैं इस फिल्म में, क्या वो नेचुरली आता है आपको कि उसमें एक मेहनत करनी पड़ती है ऑनेस्टली? देखिए आपको कुछ चीज़ों को सेट बैठाने के लिए थोड़ा तो काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फूक मारी और हो गया। कोई अलादीन का वो नहीं है, चिराग नहीं है कि खुल जा सिम सिम और आ गया, मतलब और हो गया, ऐसा नहीं है। यू नो, हर चीज़ के लिए, हालांकि इसकी बहुत, टीकू की बहुत, शेरों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में बीती उस दौरान जब मैं छोटे मोटे रोल करता था। जैसे कि क्या सिमिलैरिटीज है? वही जूनियर आर्टिस्ट के मैंने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब लोगों को पता दिख रही हैं। वो कि मैं सचिन के ऐड में भी था, सचिन आया रे भैया टाइप में जो था ना, एक ऐड था वो। तो बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों की टीम में हुआ करते थे हम लोग, है ना। तो कई बार जैसे ऐड करने गए तो जूनियर आर्टिस्ट में बैठे हुए, जूनियर आर्टिस्ट के पूरे जो 25-30 लोग हैं उनमें एक मैं भी होता था। बट ये था थोड़ा सा, चूँकि NSD से तो मुंह छुपा लेते थे हम लोग। पैसे भी मिल जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे बहुत काम किया मैंने। तो पैसे भी कर लिए, किसी को पता भी नहीं चला, मैंने इज्जत भी रख ली। हाँ सर, एक बार क्या हो गया था, तब पैसे लेके निकल रहे थे तो पीछे से एक हाथ आया। तो हमने पीछे मुड़ के देखा, ये क्या है, कौन लोग हो तुम? मैंने कहा जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो बोले कार्ड दिखाओ, और कार्ड हमारे पास था नहीं। तो गाली वाली दी, और जितना पैसा मुझे 2000 मिला था, 1000 उसने रखा फिर, क्योंकि मैं कार्ड वाला नहीं था ना, कार्ड नहीं था मेरे पास। हाँ, क्या क्या झेलने पड़े हैं भाई। और बोलते हो एंड में मैंने ही बिगाड़ा है और कुछ नहीं भाई। हाँ, तो ये क्या ये बिगड़ना होता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने अच्छे कारनामे। मैं अब बिगड़ गया, पहले सही था मैं। बच्चे जो आते, पहले वही बिगड़ा हुआ नहीं आता है, दोस्त अच्छे होते हैं। ऐसे ये तो संगत में पढ़ के बिगड़ता है इंसान। वो संगत, ये संगत नहीं। आखिरी 30 सेकेंड शीट के का अंगार। नवाज या कंगना, कौन हार्ड टास्क मास्टर है? हार्ड टास्क मास्टर मतलब? माने कौन ज्यादा काम करवाता है आपसे? आपको जो प्रोड्यूसर वही करवाएंगे ज्यादा काम, हम तो काम करने वाले हैं। आई थिंक मैम मेरे साथ हर एक सीन में रही हैं, और बीट एनी सीन दैट आई हैड इन द फिल्म, तो मैम आई थिंक यस। नवाज, मनोज बाजपेयी की एक फिल्म आप कहते काश मैं कर पाता। सत्या। ब्रिलियंट थे वो ना। हाँ, भिक्कू मात्रे। जन्नत या अनुष्का, योर बेटर फ्रेंड? आई हैव यार, मेरे ना दोस्तों से आई हैव लॉस्ट अ लिटिल टच विद एवरीवन बिकॉज आई हैव बीन सो बिजी इन माय वर्क एंड एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक इतनी हमारी बात होती है, बट दोनों से कभी कभी बात हो जाती है मेरी, इतनी बात नहीं होती। नवाज, आपके स्पीड डायल में कौन सबसे बड़ा एक्टर है? स्पीड डायल में अवनीत। ऐसा मैं किसने बोला ये? किसने बोला? कौन था ये? गई कहाँ से आवाज आई गई तो? हाँ बोलो ना भाई। सबसे बड़ा एक्टर कौन है? मैं तो बहुत ही कम है मेरे उसमें, तो अभी तो फिलहाल अभी तो मैं हूं ना टिकट क्या बोला? बट वैसे कम है। हाँ, आखिरी, डिड यू एवर थिंक कि यार डेब्यूइंग इन अ फिल्म शायद ना हो पाए कभी आपकी जर्नी में? सोचा आपने? वाह, कब था ये? जब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, when I was not doing Yasmin's role, and then I took a little break because I thought that the break was very important for me. वो जो ब्रेक लिया था वो ऐसा लग रहा था उस टाइम पे that maybe you know this won't be possible, और ये शायद ना हो पाए, तो that was the period in my life I really felt that. Yeah. भाई जाने से पहले एक सवाल, आलिया ने अभी हाल ही में कहा था OTT पे कि आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, गर्व महसूस कर रहे हैं उनको देखकर स्क्रीन पर? सर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच। बिगाड़ा उन्होंने आपको है, मैंने नहीं। मैंने कोई नहीं बिगाड़ा। तो चलो इन्होंने बिगाड़ा, तुमने, मैं लग रहा हूँ कि बिगड़ा हुआ। एक्सक्यूज मी, पहले तो ये पूछना चाहूंगी। हाँ, नवाज एंड अवनीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।